और क्या लाए थे? हाँ, और भी पूजा का सामान तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, वो लेके आई थी। और चावल लेके आई हूँ, चावल भी उधर है। यही सब सामान लेके आए थे, इतना सारा। यही है हमारी ग्रोसरी की सामान। कल पता है गाइस, बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं था और जाने का मन कर, मार्केट जाना इतना ज़रूरी था, इतना ज़रूरी था, क्योंकि पैसा लाना था और पैसा दूध वाले सबको दिए नहीं थे, घर में कैश था नहीं, इतना ज़रूरी था। फिर मेरा बेटा बोल रहा था ना कि नहीं जाइए मम्मा, छोड़ दीजिए, तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर बोले नहीं बेटा चलो। बाहर मुझे इतना चक्कर आ रहा था, पैर हाथ हिल रहा था, चल रहे थे, तो फिर भी किसी तरह गए। और मैं इसलिए ना ज़्यादा इधर उधर जाके कुछ सामान नहीं ले पाई, बस इतना सा ही ली। और मैं एक दो ही कॉस्ट्यूम का सामान ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और एक बात, मेरी जो फ्रेंड है ना यहाँ की, मतलब हमारे ससुराल की ही, तो उनके भैया, मतलब हम लोग का फ्रेंडशिप से होते थे ना, हम लोग के फैमिली, हम लोग इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड थे ना गाइस, कि हम लोग का शादी हो गया, सब अपने अपने जगह पे चल गए, फिर भी अभी तक हम लोग के फैमिली से रिलेशनशिप चल रहा है, और वो भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। तो मैं ना एक ईयर रिंग नहीं गई थी, मैं गई थी ना वो बाबू के लिए क्रीम लेने के लिए। तो मैं ना वहाँ पे ईयर रिंग देख रही थी, तो वो भैया भी गए थे अपनी वाइफ का मतलब दांत निकलवाने के लिए। तो मैं ऐसे मोबाइल पकड़ के उधर देख रही थी ना शॉप में, तो भैया मुझे देखे होंगे, मेरे जस्ट पीछे वाले शॉप में ही भैया थे। तो वो आके मेरे से ऐसे मोबाइल खींच रहे थे, तो मैं उनको करती हूँ ना मैं ऐसे तुरंत बोली तो फिर जब मैं उनको देखी ना, हंसने लगी। मैं बाबू शौक हो गया कि मम्मा अभी उनको देख के ऐसे कर रही थी, फिर हंसने क्यों लगी। मैंने पता है गाइस उनको ऐसे मारने वाली थी मैं सोची ना क्या कौन मेरे हाथ से मोबाइल खींच रहा है, इसलिए मैंने उनको ऐसे करके मारने वाली थी। जब तक उनको देख ली ना, फिर और इस बात को लेके ना मार्केट में तो बाबू जो हंसा होगा, तो हंसा ही होगा। उसके बाद फिर जब रास्ते में अपनी बहन को ली नानी घर से, उसके बाद जो हंसते हुए घर आया है ना, कहने का बात नहीं। वो बोल रहा था मम्मा हम भी मारते वो नहीं पहचानता है ना, वो कभी यहाँ रहा नहीं है, कभी देखा नहीं है, एक दो बार देखा है बस। तो अचानक से तो वो भी फेस नहीं देखा था, मैं तो ऐसे करती हूँ, ऐसे करने में तो मारती मैं, गाल में लग जाता। जब तक ना देख ली, वो भैया भी बहुत हंस रहे थे, अपनी वाइफ को भी बता रहे थे। फिर वो मार्केट में भैया लोग से बहुत बात हुआ बहुत देर। उसके बाद फिर भैया बोल रहे थे चलो कुछ खा पी लो, हम ले आइएगा भैया घर पे। तो जानते हैं गाइस, एक जगह अगर यदि अच्छा खासा रिश्ता है ना, तो आने जाने में नहीं बनता है, क्योंकि सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो इस वजह से भैया बोले कि अच्छा आएंगे, सब कुछ देख के चलना पड़ता है ना गाइस। उंगली उठाने वाला आदमी तुरंत उठा देगा, लेकिन हम लोग को पता है ना कि हम लोग का रिश्ता क्या है, भाई बहन क्या रिश्ता है। वो भैया अपनी वाइफ को भी बता रहे थे, उनकी मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब उनकी बहन, उनका नाम है प्रीति। तो वो बोल रहे थे ना, प्रीति के बाद अगर कोई ही दूसरी बहन है ना, तो यही हम दो बहन है ना, तो वो बोल रहे थे यही दोनों है। और इतना अच्छा गाइस, इतना अच्छा रिश्ता हम लोग के फैमिली से। हम लोग का तो चलिए कभी बात भी नहीं हो पाता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन फैमिली के बीच इतना अच्छा बॉन्डिंग है ना, कि कहने का बात नहीं। ऐसा ही दोस्ती सबको करना चाहिए, मैं अपने दोस्ती को सैल्यूट करती हूँ बहुत अच्छा हम लोग का दोस्ती था। चलिए गाइस फटाफट काम करते हैं, सबको अभी रखना भी है, और घर में झाड़ू भी नहीं लगाया, पूरा बाथरूम में मेरा बर्तन फैला हुआ है, जबकि रात में खाना भी नहीं बनाया। बाबू का पेट दर्द कर रहा था, मेरा भी मन नहीं कर रहा था, फिर भी दूध वगैरह का तो हो ही जाता है। फिर मॉर्निंग में नाश्ता वगैरह बनाए, वो सब हो गया। बहुत ज़्यादा बर्तन है और मुझे लग रहा है भारी है काम करने में।
चलिए करके मिलते हैं गाइज, फिर जल्दी जल्दी से रख लेते हैं सबको, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू, हैप्पी चॉकलेट डे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह थे रखे हुए, रात के भी मॉर्निंग के नाश्ता वगैरह किए थे, बनाए थे, तो वो सब भी रखा हुआ था और डब्बा वगैरह सब था। तो सबको अभी टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको साफ़ करने में। और आज सारा काम भी लेट से हुआ, तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण। आज मैं नहाई हूँ 1:30 बजे, 1-1:30 बजे नहाई हूँ, और फिर उसी टाइम 1:30 बजे मैं ब्रश की हूँ, नहाई हूँ, उसके बाद फिर खाना खाई हूँ डायरेक्ट। चलिए गाइज मिलते हैं बर्तन वगैरह साफ़ करके।
हेलो गाइज, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरी सेकंड चाय फर्स्ट ब्लॉग में फर्स्ट चाय, सेकंड ब्लॉग में सेकंड चाय। और अभी 11 बज चुके हैं, बजे नहीं है, 2-3 मिनट बाकी हैं। और अभी जितना भी कल का सामान आया था, सब्जी वगैरह सबको धोई, सबको रखी हूँ पानी करने के लिए। और सारा बर्तन वगैरह मतलब सारा ग्रोसरी पहले सेट की, उसके बाद किचन की सफाई की, सारा बर्तन धोए। और जो खाली हो चुके थे डब्बे, और मैं राशन उन्हीं डब्बों में रखी हूँ जो कि मैं धो के रखी थी, इसीलिए मैं कपड़े से थोड़ा सा उसको पोंछ ले रही थी। और फिर मेरी आदत है ना कि अगर कोई डब्बा खाली हो गया तो मैं लगे हाथ उसको साफ़ कर देती हूँ। तो अभी 5-6 डब्बे निकले तो मैं उसको लगे हाथ फिर धो दी, उसको रख दिया। अब कोई सामान फिर आएगा तो उसमें रखा जाएगा, इसलिए बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा हो चुके थे, सबको धोई अभी। और बाबू लोग के कपड़े थे तो वो भी, मैं दोनों के कपड़े थे, ये देखिए धो के रखे हूँ। अभी छत पे जाऊँगी तो डाल के आऊँगी। और झाड़ू भी लगा ली, और झाड़ू का तो कोई क्लिप मैं नहीं ले पाई हूँ। बस अब पोछा करूँगी, उसके बाद फिर खाना, नहाऊँगी पोछा करके, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और इतना टाइम हो गया काम करते करते, अब मन नहीं कर रहा है, थक गए हैं काम करते करते, इसलिए। और अब जा रहे हैं, चाय पी लेते हैं, उसके बाद थक गए थे ना, इसीलिए चाय फिर बनाए। सारा बोतल वगैरह धोए, फिर उसमें पानी, और मेरे पानी का भी बोतल है ना गाइज, मैं धो के भर देती हूँ। और जैसे ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं जब तक उसको फिर से वॉश नहीं करूँगी ना, तो मैं पानी भर के नहीं रखती हूँ। और यही सब हैबिट के कारण ना साफ़ सुथरा इतना करते हैं ये सब। तो मेरे फौजी साहब गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि पंडित है ऐसे बोलते हैं। बहुत बोलते हैं साफ़ सुथरा करो, लिमिट वाली, इतना क्या करते रहती है कि दिन भर एकदम पूरा परेशान हो जाती है उसी में। जब मुझे ना बचपन से ही मैं मम्मी के घर पे अपना खाया हुआ थाली नहीं धोई हूँ, लेकिन ना और कुछ काम नहीं की हूँ, खाना भी कभी नहीं बनाई हूँ मैं, कभी गैस भी नहीं जलाई थी मम्मी घर पे, ना चूल्हा कभी जलाई थी, इसलिए मुझे आज तक चूल्हा जलाने नहीं। और गैस चूल्हा मुझे यहाँ आई ना, तब मेरी जेठानी सिखाई है मुझे जलाने के लिए। आप लोग को यकीन नहीं होगा मैं बोलूँगी तो, मैं कभी एक ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें मैं अपने बारे में सब कुछ बताऊँगी आप लोग को। पर ना मैं स्कूल से आती थी ना, जब संडे रहता था या जब कोई फेस्टिवल वगैरह, और घर को साफ़ करना होता था ना, तो 2 रूम थे मम्मी पहले, जहाँ मतलब मेरे पापा जो 2nd फ्लोर तक के मंजिल बनाए थे, तो वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ बहुत सारा रूम था, तो वहाँ उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, और वहाँ पे आंटी लोग, मम्मी लोग, सब कोई रहती थी, बड़ी मम्मी लोग। तो उस समय वहाँ पे नहीं करते, तो वहाँ पे मम्मी कर लेती थी। और जहाँ पे अभी घर है ना, जो मैं बोली थी कि ये पापा नहीं हटाने वाले हैं, जो ऊपर में खपड़ा टाइप का है, पीछे तो घर बना लिए अच्छा सा, लेकिन आगे का वो अभी नहीं हटाए, बस उसको सब कुछ किया हुआ है, बस ऊपर से हटा के उसको और ढलैया करना है। तो वो पापा जब थोड़ा सा बजट आएगा तब कर लेंगे। तो 2 ही रूम था, और एक किचन था, एक हॉल था, एक बरामदा था। इतना मतलब उसको साफ़ सुथरा करके रखते थे ना हम दोनों बहन, कि कोई भी आते थे ना तो एक नज़र घर को देखते थे, बोलते थे इतना अच्छा से कौन रखता है घर को, इतना साफ़ सुथरा। ये नीचे फर्श ना ये प्लास्टर का था, लेकिन इतना हम लोग उसको साफ़ सुथरा रखते थे ना, लगता था ना कि चलने से ना आदमी बोलता था नहीं गिर जाएंगे, क्योंकि पूरा चिकना कर दिए थे साफ़ सुथरा करते करते। तो साफ़ सुथरा कर कीड़ा पहले से साफ़ सुथरा करते रहती है। बस यहाँ पे ना घर आप लोग को नहीं पता चल रहा होगा, क्योंकि पेंट नहीं है ना, देखते हैं अभी बजट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से नहीं हुआ है पेंट। और घर में जैसे ना गाइस, पहले घर, यही घर बहुत अच्छा लगता था, बस इस दीवार की वजह से नहीं, ये जो दीवार है इसके वजह से ना घर बहुत बेकार लगने लगा। पर भाई में कौन किसका होता है, कोई नहीं होता है। यही उस समय सोच समझ के बनाए होते तो इतना परेशानी नहीं होता अभी।
तो सोच समझ के नहीं बनाए, जिसकी वजह से अभी परेशानी हो रहा है। और यहाँ पे कभी कोई रहा नहीं, हम भी नहीं रहे हैं। अभी फ़िलहाल 2 साल से रह रहे हैं, 2 साल से हैं। तो मैं यहाँ आई तो लेटरिन का टैंकी वगैरह बनवाई और वो टॉयलेट वॉशरूम वगैरह सब बनवाई, सबको कंप्लीट की करवाई मैं। और कुछ काम था। ये जो जिस रूम में भी ये दरवाज़ा है ना, और ये विंडो और पीछे का विंडो, इस रूम में कुछ भी नहीं था। बस यहाँ पे ये जो लगा हुआ है, कैसे बताऊँ, ये जो बॉक्स रखा हुआ है मेरा होम थिएटर बुक स्टैंड, यहाँ पे बस दरवाज़ा था, वही दरवाज़ा था। फिर मैं उसको बंद करवाई, इधर मैं ओपन करवाई, तो बहुत ज़्यादा बजट भी हो गया था, उसमें लग गया था। सब काम करवाई, खुद से खड़े होके करवाई थी। और अभी थोड़ा बजट नहीं है, इसलिए पेंट वगैरह नहीं हो रहा है। जब होगा तब हो जाएगा पेंट। जब पेंट रहता है ना, तभी आदमी को क्लियर सब कुछ समझ में आता है। पेंट ही नहीं है तो आप लोग को क्या समझ में आएगा कि हाँ क्या है, कैसे रखती है, नहीं रखती है। वैसे भी थोड़ा बहुत दिखता होगा, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, क्योंकि पेंट रहता है ना तो बहुत ज़्यादा खिल के आता है कोई भी चीज़। चलिए मिलते हैं। पोछा लगा गाइस, मैं पोछा पानी वगैरह सब डाल के रखे हैं, और पोछा ना लगाइए ना तो बिल्कुल धब्बा धब्बा सा लगता है। चलिए मिलते हैं गाइस, बाय बाय, बाद में मिलते हैं।